अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। हुकूमत पाकिस्तान बल्कि तब्दीली सरकार जो है उसके हाथों से मामलात रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। मुल्क के अंदर की सियासत हो या मुल्क से बाहर जो मामलात हैं, उमूर हैं, उसमें हुकूमत की बेबसी, हुकूमत की वो जो होती है ना दस्तरस, वो ख़त्म होती जा रही है। ख़बर जो सबसे बड़ी आज आई है वो ये है कि जनाब PIA का तैयारा था, वो एक मलेशिया में वो ज़ब्त कर लिया गया है, क्योंकि वो तैयारा लीज़ पर लिया गया था। बोइंग 777 था, वो लीज़ पर लिया गया था वियतनाम की किसी कंपनी से। उन्होंने मुकदमा किया हुआ था, वो मुकदमा जीत गए और फिर फ़ैसला आया कि जनाब ये तैयारा जो है ये ज़ब्त कर लिया जाएगा। मुसाफिरों समेत वो तैयारा कोलालमपुर में मलेशिया में ज़ब्त कर दिया गया। अब हुकूमत जो है वो इधर उधर की बातें कर रही है। जनाब ये 12 साल पहले लिया गया था, 2015 में लिया गया था, तो जनाब ये पहले लिया गया था तैयारा, और उसमें पुरानी हुकूमतों का दोष है, गुनाह है, जुर्म है उनका, उन्होंने ही किया है। वो जो कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में, तो उसमें जो लाहौर कचरे का ढेर बना हुआ है ना, जगह जगह कचरा कुंडियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और शहर की सड़कें मट्टी से अटी हुई हैं, टूटी हुई हैं। बुरा शहर है लाहौर का। लाहौर का मैंने अपनी 20 साल ज़िंदगी में, जो मेरी लाहौर की ज़िंदगी है, लाहौर को ऐसे यतीम लावारिस नहीं देखा। तो उस पर जो हुकूमत के तर्जुमानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बयानात थे, तो वो जनाब कहने लगे कि ये शहबाज शरीफ की वजह से है। शहबाज शरीफ ने ठेके कम पैसे पे दिए, ज़्यादा पे दिए, जो दिया लाहौर को खूबसूरत शहर बना कर रखा, मेंटेन रखा। और हमारी शहबाज शरीफ पर तनकीद जो होती तो वो अपनी जगह होती भी थी कि उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, लेकिन ये हकीकत है कि जब शहबाज लाहौर का मुवाजना किया जाता पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, अभी मैं इस्लामाबाद में, आप देख रहे हैं पीछे पार्लियामेंट हाउस है, इस्लामाबाद की अपनी कुदरती खूबसूरती अपनी जगह, मगर मेंटेनेंस के हवाले से इस्लामाबाद भी लाहौर के करीब करीब नहीं भटकता था शहबाज शरीफ के दौर में, हालांकि यहाँ पर उनके भाई की हुकूमत हो तब भी, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी। तो बहरहाल ये तो इस हुकूमत का है पुराना वतीरा कि जी वो जो कुछ हो रहा है ना वो पुरानी हुकूमत में मलबा डाल दो। और इमरान खान साहब, आपको याद है कि वो कहा करते हैं, अभी आगे कहेंगे भी, कि जी वो कहते हैं कि जी अपनी नाकामियों का मलबा पुरानी हुकूमतों पे डाल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल डाल रहा हूँ और मैं आगे डालता जो रहूँगा। और पूरे 5 साल, अगर मैं 5 साल, यानी वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत 5 साल ही चलनी है, ये 5 साल भी और आगे मुझे टाइम मिला तब भी मैं अपनी जो भी नाकामियाँ होंगी या मुल्क में जो पॉलिसियों का इशू आएगा, बेरोज़गारी होगी, बदअमनी होगी, दहशतगर्दी होगी, मईशत तबाह होगी, जो होगा वो सारे का सारा मलबा मैं पुरानी हुकूमतों पर डालता रहूँगा। ये वो बरमला कहते हैं। जब वो ये कहते हैं तो फिर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो होती नहीं है, क्योंकि उस तरफ तो उन्होंने ध्यान देना ही नहीं, तवज्जो देनी नहीं। वो जो तर्जुमानों के इजलास में वो बार बार कहते हैं कि जनाब मुझे आप मेरी कारकर्दगी आप दिखाओ, बताओ लोगों को कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, हो तो दिखाएं। तो खैर, अब मामला जो है वो सिर्फ एक जहाज़ का नहीं है, मामला जहाज़ों का है। जहाज़, अच्छा नहीं, वो भाटी वाले जहाज़ नहीं भाई, मतलब मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, तो ये जहाज़ों का मतलब है जो एरोप्लेन्स, तैयारे, वो जहाज़ जो भाटी वाले लाहौरी जो कहते हैं ना जहाज़ है, वो वाला जहाज़ नहीं, जहाज़ों का मामला है। हुआ ज़ाहिर है क्या था, आपको पता ही है कि PIA वैसे भी खसारे में थी, पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी खसारे में थी, मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी खसारे में थी। उसकी कई वजूहत हैं। कोई कहता है कि जनाब ये अपनी एयरलाइन चला रहे थे, कोई कहता है नवाज शरीफ साहब ने एयर स्पेस दे दी, कोई कहता है कि जनाब पीपल्स पार्टी वालों ने इतनी भर्तियाँ कर दी कि PI बैठ गया। सरकारी मुलाजमों को, लोगों को मुलाजमतें देने से इदारे नहीं बैठते, इदारे बैठते हैं जो उनके रेवेन्यू कम होने, उनकी वो जो एयर स्पेस छोड़ दी गई थी मियाँ साहब के ज़माने में, और फिर प्राइवेट एयरलाइंस वगैरह या बहरहाल जो भी, यानी मुख्तलिफ जो है वजूहत बताई जाती हैं। और इमरान खान की हुकूमत ने जो PIA के साथ जुल्म किया, जो जबर किया, वो ये किया कि जो सरवर ख़ान है वज़ीर हवाबाजी, उनका बयान पार्लियामेंट में वो जो जाली लाइसेंसेस की वजह से था, तो वो PIA के जहाज़ जो उड़ते थे वाकई वो भाटी के जहाज़ बना दिए गए, वो फिर यूँ ग्राउंड कर दिए गए पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया ने कहा कि जनाब ये PIA तो इनके पायलट्स, इवन जो सिविल एविएशन के पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो पायलट्स थे, जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे थे, जो PIA में थे, सबको उनके लाइसेंस, ज़ाहिर है जब लाइसेंस मशकूक हो गए तो भाई मतलब सोचो ना कि बंदा कोई कहे कि जनाब ड्राइवर जो पायलट बैठा हुआ है उसने ट्रेनिंग नहीं ली, उसने जाली लाइसेंस बनवाया है, तो उसके बाद दुनिया तो पागल हो जाती है कि भाई ये क्या है, ये कौन सा मुल्क है जहाँ हवाई जहाज़ों के लाइसेंस जाली बनते हैं। तो उन्होंने सारे पायलट भी ग्राउंड कर दिए, जहाज़ भी ग्राउंड कर दिए। तो वो लतीफ़ा बना था कि एक जहाज़ ने सारे जहाज़
बिठा दिए। तो बहरहाल वो जब जहाज़ बैठ गए तो उसके बाद वो जो किस्तें थीं, वो जो लीज़ पर लिया गया जहाज़ था, ज़ाहिर PIA तो फिर वो जब उड़ ही नहीं रहा था, बैठ गया, ऊपर से कोरोना, तो सारा कुछ तो उसमें आके PIA कंगाल मतलब ये कंगाल ही है ना, दिवालिया है। बस ये PIA का अमली तौर पर दिवालिया निकल गया है, या हुकूमत पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया निकल गया है ना, कि कुछ पैसों, कुछ मिलियन डॉलर्स की वजह से हमारे जहाज़ जो हैं वो ज़ब्त हो रहे हैं। जहाज़ ज़ब्त नहीं हो रहे, इज़्ज़त ज़ब्त हो रही है, वक़ार ज़ब्त हो रहा है मुल्क का। वो जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि मैं सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त बहाल हो गई है पाकिस्तान में मेरे आने से। और मेरे जो काफ़ी सारे दोस्त हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम बाहर गए, पहले कहते थे कि जनाब आप कहाँ से आए, पाकिस्तान साइड पर लगा दो, अब कहते हैं पाकिस्तान, अच्छा इमरान खान पाकिस्तान में आए, सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त बहाल होगी। ये सारी बातें कहानियाँ बना के, वो जो एक होता है ना अफसाने बना के वो प्रोपेगेंडा, तो ये प्रोपेगेंडा करते थे कि जनाब सब पास, अब हम इज़्ज़त के साथ ना दुनिया में घूम फिर रहे हैं और दुनिया हमसे उस तरह बिहेव नहीं करती क्योंकि हमारे पास दयानतदार लीडर आ गया। जी बिस्मिल्लाह दयानतदार होंगे, मगर अमली तौर पर क्या है कि अब आपके पास जहाज़ ही नहीं कि आप बाहर जा सकें, क्योंकि जहाज़ तो बिठा दिए गए हैं। अब यानी एक जहाज़ जो है वो PIA का वहाँ पर हुआ ज़ब्त। अब किस्सा सिर्फ एक जहाज़ का नहीं है, किस्सा टेक्निकलिटीज़ का नहीं है, लोगों को उलझाने का नहीं है, किस हुकूमत का काम है किसका नहीं है। 2.5 सालों में आपके पास आया क्या है? बरतानिया में ब्रॉडशीट मामले में आपकी प्रॉपर्टीज़ ज़ब्त होती हैं। सऊदी अरब आपको कहता है कटो साढ़े पैसे वापस करो, सफारतकारी है ना, सऊदी अरब आपको कहता है साढ़े पैसे कटो तो जाओ असी तानू ताड़े नाल असी नहीं खेडना, सफारतकारी है ना, वो आप वहाँ से आपको पैसे वापस मांग लिए जाते हैं। यहाँ आपके जहाज़ ज़ब्त हो रहे हैं। और आज अभी जब ये मैं करने जा रहा था तो इस पर मैं बाद में डिटेल भी गुजारिशात करूँगा इस तफसीलात लेकर, कि ख़बर ये आई है कि जनाब वो जो रेलवे है, रेलवे के जो मुलाजमीन हैं, उन मुलाजमीन की का जो ओवर टाइम है वो ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे ये मामला, यानी कोई एक चीज़ यानी ठीक नहीं चल रही, और ख़ान साहब जो है मलबा डाल रहे हैं पुरानों पर और दूसरा मलबा डाल रहे हैं गुज़िश्ता हुक्मरानों पर, और दूसरा मलबा डाल रहे हैं अपनी काबीना पर। अपनी काबीना को कहते हैं कि आप मेरा दिफा नहीं कर सकते। अभी जो जहाज़ ज़ब्त हुआ है उसको बेशक आप कहते हैं नवाज़ शरीफ की वजह से है, शायद खाकान अब्बासी की वजह से, आसिफ ज़रदारी साहब की वजह से। 2.5 सालों में आप कुछ करके तो दिखाते तो एक जहाज़ ही बचा लेते। अब वहाँ पे हमला फंसा हुआ है, वहाँ पे मुसाफिर फंसे हुए हैं। अब हुकूमत कह रही है हम इसको खुश असलूबी से इसका कोई हल निकालेंगे। भाई जो नाक कटनी थी कट चुकी, जो होना था हो चुका पाकिस्तान के साथ। और आप यहाँ पर जो जिस तरह इजलासों में, काबीना में और यहाँ पर इस्लामाबाद में आसपास जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पर मैं आया था सेनेट में जब चेयरमैन सेनेट वाला मामला था आज ज़ेर बहस, चेयरमैन नैब वाला वो सलीम मांडवी वाला आज वहाँ पर भड़के हैं। तो आप कर क्या रहे हो? आप सारा जो मईशत है उसको बिठाने का भरपूर इंतज़ाम कर रहे हो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। आपकी काबीना में कोई मामला इस तरह का डिस्कस नहीं होता कि मुल्क को कैसे उठाना है। इमरान खान साहब कहते हैं ना मुल्क उठ जाएगा, कैसे उठाना है ये नहीं हो रहा। आपके ज़बानी कलामी बयान आते हैं, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, और नतीजा ये हो रहा है कि पाकिस्तान की पहले होता ये था कि सब्ज़ पासपोर्ट की वजह से लोग लाइनों में लगते थे। अब ये हुआ है कि सब्ज़ झंडे वाला जहाज़ जो है, वो सब्ज़ परचम वाला जहाज़ जो है वो कोलालमपुर एयरपोर्ट पर ज़ब्त हो गया है कर्ज़े में। ये बहुत, हम क्योंकि देहाती रिवायती लोग हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई किसी के लिए कर्ज़े के मतलब कोई, हम कहते हैं ना कि यार कोई जो देनदार है ना, जिसको आपने जो आपको तकाज़ा करे आपसे कर्ज़े का, वो दरवाज़े पे नहीं आना चाहिए भाई। अब यहाँ दरवाज़े से बात ज़्यादा हो गई है। ये ऐसे है कि आपका घर गिरवी था वो कुर्क हो गया है, नीलाम हो गया है। जहाज़ जो था वो आपका वहाँ पर ज़ब्त कर लिया गया, और आप कह रहे हैं खुश असलूबी निकलती कहाँ से है? इसमें से होगी नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब मतलब मैंने वही कहा ना कि नाक कट गई है। तो ये हुकूमत दावे जो इतनी मर्ज़ी बड़े बड़े करे, सफारतकारी इनकी वही मैं गुजारिश करता होता हूँ कि मुल्तान तक है, मुल्तान से बाहर मुर्शिद निकलते नहीं हैं। मुल्तान के बाद आते हैं इस्लामाबाद में, तो पार्लियामेंट हाउस में मुराद सईद बनकर तकरीर बड़ी बड़ी करके चले जाते हैं, पीछे इधर आते हैं जब वो खिताब करते हैं। तो बहरहाल एक पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक ख़बर है। जो लोग बाज़मीर हैं, बावकार हैं, जिनको पता है कि कोई चीज़ ज़ब्त होना, कर्ज़े में ज़ब्त होना कितना ख़तरनाक होता है, वो गालिब कि वो जो है ना कि पहले भी मैं बताया था, आज शायद मुझे सही याद आ जाए, मुफ्त की पीते थे मैं
और समझते थे कि रंग लाएगी अपनी फाका मस्ती एक दिन, तो फाका मस्ती जो है वो रंग नहीं लाती, कुछ करके दिखाने से कुछ होता है। ऐसे ही अगर ख्वाबों ख्यालों के जहाज़ उड़ाते रहेंगे तो ख्वाबों ख्यालों में तो बहुत कुछ उड़ता रहेगा, लेकिन जहाज़ ग्राउंड होंगे। पाकिस्तान की मईशत पहले ही ग्राउंड हो चुकी थी, जहाज़ ग्राउंड पहले ही थे। ज़ब्त हो रहा है पाकिस्तान का वक़ार, ज़ब्त हुआ है मलेशिया में। और अगर ये हुकूमत इसी तरह आंखें खोले बगैर इसी तरह भड़के शड़के मारती रहेगी तो पाकिस्तान खुदा ना करे और दुनिया में रुसवा होगा। इससे बड़ी और रुसवाई किसी मुल्क के लिए नहीं हो सकती जो आज हुई है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।